हर हर महादेव। जय मारसा समाज, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय महाराजा लाखन पासी, जय महाराजा बिजली पासी, जय माता इब्राना उदय देवी पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी। साथियों, लाइव में लगातार जुड़ने का कार्य करें और थोड़ा विलंब हुआ मुझे आने के लिए लाइव, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथियों, जैसा कि अभी हम लोग कई दिनों से एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है फेसबुक पे कि लाखन पासी द्वारा बसाई हुई लखनऊ की नगरी का नाम चेंज करने की फिर से जो कवायदत, जो ये एक बेकार सी जो कवायदत शुरू हुई है, तो उसके लिए मैं साथियों लाइव आया हूँ। लाइव को लगातार शेयर करते जाइए, क्योंकि सभी साथी, सभी संगठन के लोग पोस्ट को बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक तरफ लक्ष्मण की मूर्ति का उद्घाटन है, ऊपर से उसमें से कोई सांसद है जो लिख रहा है कि ये लक्ष्मणपुरी नाम करो, लाखन जो लखनऊ का नाम है उसको बदल के लक्ष्मणपुरी कर दो। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वो लखनऊ का इतिहास नहीं जानते हैं क्या, कि लखनऊ को बसाने वाले कौन है। और पुरातत्व विभाग की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी हैं। और अभी जो फोटोज वायरल हो रही हैं आप ही लोगों के द्वारा, उसमें ये भी दिख रहा है कि गोमती नदी का जब जल का स्तर डाउन हुआ तो वहां पे जो कुएं मिले हैं वो लाखन पासी के पुरातत्व विभाग ने ये आशंका जताई है। तो सारा कुछ पता है, तब भी जानबूझ के जो हमारे इतिहास को नस्ते नाबूद करने का प्रयास इस वर्तमान सरकार द्वारा हो रहा है और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहना के जो हम लोगों के इतिहास को दबाने का कार्य हो रहा है साथियों। और सबसे खराब बात है कि हमारे सांसद विधायक इस टाइम पे भी मौन है। जिस तरह से माननीय सांसद कौशल किशोर और अन्य जो भी लोग हैं, बहुत सांसद विधायक बन रहे हैं लोग, उदय देवी के नाम से जो बस टर्मिनल होना था हम उसकी आवाज उठा ही रहे थे, तभी ये मामला आ गया और उसके भी नाम को पूरा नहीं लिखा जा रहा है। और यहाँ पे भी अब जो लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो पासियों का गढ़ है, जो सब कुछ है, जिसकी माटी में रक्त है पासियों का, ठीक है, और जिन्होंने हमेशा लड़ाई किया है इस, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आज नाम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, लाइव को लगातार शेयर करते जाइएगा, क्योंकि आज मैं कुछ एक ऐलान भी करने जा रहा हूं। क्योंकि अगर हम अपनी शक्ति को दिखाएंगे नहीं, अपनी एकता का दिखाएंगे नहीं और इस चीज का विरोध नहीं करेंगे, तो ये चीजें अभी ये लोग हवा में कर रहे हैं, ये धीरे धीरे फिर इसको ऑथेंटिक कर देंगे। और हमारे समाज के जो सांसद विधायक हैं वो बिल्कुल शांत मौन बने तमाशा देखते रहेंगे, वो तमाशा देखते रहेंगे, क्योंकि उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। 2024 आ रहा है, उनको दोबारा से टिकट चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है। लखनऊ का नाम कुछ भी कर दो, उदय देवी के नाम से जो भी छेड़छाड़ करो, महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से कोई भी छेड़छाड़ करो, उन सबसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये उन लोगों की बात ही नहीं है, उन लोगों की औकात की बात नहीं है। ये औकात की बात सिर्फ सामाजिक संगठन जो आज धरातल पे काम कर रहे हैं उन्हीं को मिलके इसकी आवाज उठानी पड़ेगी। और आवाज को उठाने के लिए एक मंच पे आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। और ये सांसद विधायकों की बस की बात नहीं है, क्योंकि उधर मैं देख देता हूँ एक तरफ ओम प्रकाश राजभर है जो श्रावस्ती का नाम बदलवाने का कवायदत कर रहा है, चिट्ठियां लिख रहा है। अरे आप लोग चिट्ठी तो लिख सकते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्या आपको नहीं पता है कि लखनऊ का इतिहास क्या है? आप ही के लोग जो है रिवर फ्रंट गोमती नगर में एक पार्क बनवाते हैं, जहां पे आपने शिलापट पे लिखा है कि लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी। आपके डिप्टी सीएम बोलते हैं कि लखनऊ के बसाने वाले महाराजा लाखन पासी, आपके सीएम बोलते हैं कि लखनऊ के बसाने वाले महाराजा लाखन पासी, और एक बोले केवल लाइव आके बकबक करते रहो, कुछ करते नहीं हो। तो साथियों, लाइव आके बकबक करते हैं वो बात ठीक है, और कुछ करते भी है वो आप मेरा पेज जाके नीचे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और किन लोगों के कहने पे आप लोग आते हैं वो भी मुझे सब पता है, लेकिन वही जिनकी कोई औकात नहीं, मैं उनकी बात अपनी लाइव में करने का काम नहीं करता हूँ। तो साथियों, जिस तरह से नाम बदला जा रहा है उसके हमें उसका विरोध करना पड़ेगा। और इसी के लिए मैंने मंगलवार के दिन इको गार्डन में एक दिवसीय धरना रखा है। आप लोग भी आइए उस धरने में, क्योंकि अगर हम इसकी आवाज नहीं उठाएंगे, इसकी आवाज नहीं बनेंगे, तो ये नाम आसानी से चेंज कर देंगे। ये इन लोगों का एक षड्यंत्र है, ये लोगों का पूरा बड़ा एक षड्यंत्र है। पहले ही अपने सांसदों की मीटिंग करके उनके द्वारा चिट्ठियां लिखवा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे सामाजिक विरोध तो नहीं हो रहा है। अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे, ये एक तरफा इसको चेंज कर देंगे।
मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एक तरफा इसको चेंज कर देंगे। साथियों लाइव को शेयर करते जाइएगा और मंगलवार को समय 11 बजे इको गार्डन पे जितने भी लोग हो सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। सुहेलदेव आर्मी द्वारा इस चीज का विरोध किया जाएगा कि ये लखनऊ महाराजा लाखन पासी की धरती है और महाराजा लाखन पासी द्वारा इसको बसाया गया है। क्या आप इसके इतिहास को नहीं जानते हैं? और जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने भी पासियों के साथ छल किया है, तो ही आज इनकी औकात पड़ रही है। नहीं तो अगर उस समय वो लोग मूर्तियां लगवा देते, आज लाखन पासी के नाम पे मूर्ति लगी होती तो आज ये दिक्कत ना होती हम लोगों को। आज जिन्होंने बहुजन के नाम पर हमको ठगा, बहुजन भाई कह के हमको एक किया, आज हमारे इतिहास को उन्होंने नहीं दिखाया। आज हमें अपने इतिहास के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये हाल है हमारा। आज इस जात की अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि जो बहुजन कह के हमको अपना भाई कहते थे, उन्होंने एक मूर्ति यहाँ पे महाराजा लाखन पासी की नहीं लगवाई। 4 बार सीएम रहे बहुजन समाज पार्टी के लोग, 4 बार सीएम रहे, लेकिन एक बार भी मूर्ति नहीं लगवाई। वही कांग्रेस के लोग जो कहते थे कि ये हमारे भाई हैं, उन्होंने भी मूर्ति लगवाने का काम नहीं किया, जबकि न जाने कितनी बार उन लोगों ने इस देश पे राज करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी हमारा भरपूर इस्तेमाल किया साथियों, लेकिन एक मूर्ति किसी से भी नहीं हुई। आज राजनीति करने के लिए आप यहाँ बयान देते हैं, सिर्फ राजनीति करने के लिए। मैं कहता हूँ आखिर वो कौन लोग थे जो सुहेलदेव के आगे राजभर लगवाए थे? यही समाजवादी पार्टी के लोग थे। तो अपने लिए कोई पार्टी नहीं है, अपने लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है। हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आने वाला। हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी, हमें खुद ही लड़नी होगी, मैं बता दूं। और अलग अलग भागने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मंगलवार को 11 बजे इको गार्डन में आप सबको आना है और इसका विरोध प्रदर्शन करना है साथियों। अगर आप विरोध नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं ये उखाड़ के नाम फेंक देंगे और आप चिल्लाते रह जाएंगे, सोशल मीडिया में पोस्ट करके रह जाएंगे, मैं बता दूं। और जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, मैं इस लाइव के माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि साथियों आप लोग भी मीडिया के, जो भी मीडिया वाले लोग हैं हमारे समाज के और अन्य समाज के भी हैं, जो भी SC ST बैकवर्ड को अप्रोच करते हैं, मैं उनको भी निमंत्रण देता हूं कि भाई मंगलवार को इको गार्डन पे हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए जरूर से जरूर आए। और जितने भी सामाजिक संगठन है, मैं सभी का आह्वान करता हूं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, चाहे वो अम्बेडकराइज हो, चाहे महादेव वाले हो, या किसी भी भारतीय के हो, किसी भी विचारधारा के हो, मैं सबको इनवाइट करता हूँ। सबको मिलके इसकी लड़ाई लड़नी होगी साथियों, क्योंकि यदि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नहीं बचा पाए तो ये हमारी स्थिति की लड़ाई है। अगर हम इसमें पीछे हट गए साथियों तो हम कभी भी उठ खड़े नहीं हो पाएंगे। और जैसे सूरज कह रहे हैं, पासी खुद में सक्षम है, तो बात सही है, क्योंकि आज हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। जो भीम बुद्ध वाले संगठन है, उनका तो सीधा ही कहना है कि भाई हम तो दलित शूद्र हैं, शूद्र राजा ही नहीं बन सकता है। तो जब शूद्र राजा नहीं बन सकता है तो महाराजा लाखन पासी को वो कुछ जानते ही नहीं है, वो हमारी लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे। भीम आर्मी जैसे संगठन है, वो हमारी लड़ाई को लड़ने नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। वो हमारा जो अस्तित्व की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, उसको हमें खुद लड़ना है भाइयों। इस बात को अपने मोटे दिमाग में फिट कर लीजिए और लाइव को लगातार साथियों शेयर करते जाइएगा। मैं बहुत कम लाइव आता हूँ, मुद्दों पे लाइव आता हूँ, ज्यादा मुझे बकबक करने की आदत नहीं है। और मंगलवार को जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबको आना है साथियों, क्योंकि लखनऊ में लाखन पासी के नाम की झलक दिखाई देती है। और ये कोई, मैं बता दूं, ये कोई मुस्लिम या उर्दू वर्ड नहीं है जिसको आप चेंज करने का काम कर रहे हैं। अगर पासी समाज यदि हिंदू है, मैं कहता हूं अगर पासी समाज हिंदू है और लाखन पासी के इतिहास को आप भली भांति जानते हैं, माननीय आदित्यनाथ योगी जी और सांसद विधायक जितने भी हैं अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के हमारे खामोश रहने की जो आदत पड़ गई है उसका फायदा उठा रहे हैं साथियों। अगर हम ऐसे ही खामोश रहे तो ये नाम बदल देंगे और जहां जहां भी लखनऊ नाम है वहां का पूरा बदल देंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे ये भर और राजभर समाज के लोग हैं, ये हमारे इतिहास को तो बहुत चोरी करने का काम करते हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो ये दुम दमा के भाग लेंगे। सिर्फ गाली देने के लिए यूट्यूब चैनल और पेज बनाएंगे हम लोगों को गरियाने के लिए, लेकिन कभी भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। उसके लिए पासी समाज लड़ेगा, लेकिन किलो की जब बात आएगी तो एक ज्ञापन ठूस देंगे कि ये हमारा है। तो साथियों मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, अगर आप कहते हैं कि लाखन पासी आपके भी वंशज हैं तो आप भी आइए ना, आप भी अपने उधर से जोर लगाइए
और ये लखनऊ अगर हाथ से निकल गया, मैं बता रहा हूं, ये बंदर बाट और बिल्ली और बंदर की लड़ाई में अगर लखनऊ हाथ से निकल गया ना, तो कई साल पीछे चले जाओगे, बहुत साल पीछे चले जाओगे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कल्पना आप कतई नहीं कर सकते हो कि आपके आने वाली पीढ़ी पे उसका क्या असर होगा। उदा देवी के नाम से बस टर्मिनल का नाम बदला जा रहा है, लेकिन उदा देवी पास ही नहीं रखा जाएगा। ये है हाल, ये है वर्तमान सरकार, जिसको हम लोग कहते थे बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। आज पता चल रहा है कि बीजेपी कितनी बड़ी, कितनी अच्छी गवर्नमेंट है और कितना हमारा काम कर रही है। पहले आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि 1.5 लाख की सेना को परास्त करने वाले महाराजा सुहेलदेव पासी थे। आज सब लोग राजभर के नाम से ट्वीट कर रहे हैं। उनके जितने नेता, मंत्री, सांसद, विधायक हैं साले, वो राजभर करके ट्वीट करते हैं, राजभर करके अपने बड़े बड़े बैनर छपवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी राजनीतिक शक्ति नहीं है। बस इसी बात की चिंता है कि आज हमारी राजनीतिक शक्ति नहीं है। यदि हमारी भी राजनीतिक शक्ति होती और हमारे जो सांसद विधायक वो सपा के विधायक हैं या बीजेपी के विधायक हैं, बीएसपी के विधायक हैं, वो पारसी समाज के विधायक नहीं है, वो पारसी समाज के सांसद नहीं है, क्या उनको भी दुख होता होगा? मैं जानता हूं आज लखनऊ का नाम बदला जा रहा है, उनको भी दुख होता होगा, लेकिन उनको इतनी लालच है टिकट की, इतनी लालच है, भूख की, राजनीति की भूख है कि समाज में कुछ भी हो जाए, इतिहास खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एक चिट्ठी नहीं लिखेंगे। मैं कहता हूं अगर वो लोग चिट्ठी लिख सकते हैं तो क्या आप चिट्ठी नहीं लिख सकते? आप क्या योगी आदित्यनाथ जिससे समक्ष बात करके क्या इस चीज को, अपनी बात को नहीं रख सकते? आपको कौन रोक रहा है? कौन सी शक्तियां रोक रही है? आप करिए, समाज आपके साथ में है, क्योंकि आपके पास वो पावर है भाई, आपके पास वो पावर है। आप सीधा सीएम से मिलकर अपनी बात को रख सकते हैं, लिखित में अपनी बात को दे सकते हैं कि भाई ये लाखन पासी का लखनऊ बसाया हुआ है और ये कोई मुस्लिम आक्रांता नहीं थे, ये यहाँ के मूल शासक थे जिन्होंने लखनऊ को आबाद किया, जिन्होंने लखनऊ को बसाया। और आज ये गंदी राजनीति के माध्यम से, ये कोई प्रयागराज, ये कोई इलाहाबाद तो है नहीं, ये कोई इलाहाबाद तो है नहीं कि कोई उर्दू वर्ड है या मुस्लिम वर्ड है। ये हमारे द्वारा, हमारे पारसी समाज के राजा द्वारा बसाया गया है। और आज आप चले आए अपनी सरकार लेके डबल इंजन की और इसको नाम बदलने के लिए चले आए। ये इलाहाबाद नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो पहले हम लोग मंगलवार को एक सांकेतिक धरने के रूप में इको गार्डन में इकट्ठा हो रहे। साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोग आइएगा और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक पहुंचाने का काम करिएगा। वो इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं कोई अपनी घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं भी आराम से जिंदगी जी सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जब समाज में कुछ गलत होता है तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये उसी का बेड़ा उठाना है कि भाई सामने आके अपने समाज के अस्तित्व को बचाना। अगर हम अपने समाज के अस्तित्व को नहीं बचा पाए, हमारी किसी की कोई इज्जत नहीं है। चाहे कोई बहुत बड़ा भाई प्रॉपर्टी डीलर हो या बहुत बड़ा धनाढ्य हो, कुछ भी हो, इतिहास नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान हमारे इतिहास से है, हमारी पहचान उदा देवी पासी से है, हमारी पहचान लाखन पासी से, सुहेलदेव पासी से है। अरे तो साथियों, आइए उनको बचा लीजिए, उनके नाम को बर्बाद होने से बचा लीजिए, नहीं तो आज वो देखते होंगे अपने वंशजों को तो कहते होंगे न जाने कैसे नापुंसक वंशज मैंने पैदा कर दिए, कि एक टाइम था कि हम पूरे अवध में शासन किया करते थे और आज एक समय है जो कुछ चिंदी चोर आके हमारे लखनऊ के नाम को बदल रहे हैं और हमारे लोग आराम से बैठे हैं और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक पे पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। फेसबुक पे पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, धरने करने पड़ेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे और चिट्ठियों के माध्यम से भी सुहेलदेव आर्मी अपनी बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बताने का काम करेगी कि ये लखनऊ महाराजा लाखन पासी की धरती से बसाया हुआ है। ये लखनऊ वो लखनऊ है। इस बात को आप समझ लीजिए, इतिहास को आप जानते हैं, जानबूझ के इतिहास को दफनाने का काम मत करिए, नहीं तो जिस तरह से 35 साल सूखा रहा, रेगिस्तान रहा आपके लिए ये उत्तर प्रदेश, फिर से 35 साल आप चले जाएंगे। 35 साल का वनवास लगेगा आपको, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बीएसपी ने भी बहुत खून चूसा। आज बीएसपी की एक सीट पे सिमट गई, सपा ने भी चूसा, वो भी कहां चले गए पता नहीं है। तो आप भी अमृत पी के नहीं आए, मैं आपको बता रहा हूं, पासी का छोरा हूं, बता रहा हूं, इसीलिए आगाह कर रहा हूं कि मत खेलिए पासियों से। अगर हमारे नाम के साथ आपने खिलवाड़ किया, अपनी राजनीति, गंदी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए ये काम किया आपने, तो मैं बता रहा हूं 2024 में भले पप्पू को जिताना पड़ जाए, आपको वोट नहीं देंगे।
कसम खा लेंगे लेकिन बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। आप करके दिखाइएगा। हम पप्पू को, कांग्रेस को वोट दे देंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे, मैं ये कहता हूं। और मैं अपने साथियों से भी दरख्वास्त करूंगा अगर ऐसा होता है साथियों, क्योंकि जो हम लोग अम्बेडकराइज और भीम बुद्ध की विचारधारा से इसलिए दूर हुए कि वहां हमारे महापुरुषों की बात नहीं होती है, वहां हमारे महापुरुषों को बैनर में फोटो नहीं दी जाती है। आज आप भी हमारे कहते थे कि युदा देवी पासी को इतिहास में पढ़ाया जाएगा, लाखन पासी, सुहेलदेव पासी, इन लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाएगा। अरे पढ़ाने की बात तो छोड़िए, वो लॉलीपॉप दिखाना बंद करिए, पढ़ाने की बात छोड़िए। आपने तो हमारे इतिहास को भी खाना शुरू कर दिया है। एक तरह आपने सुहेलदेव को कुछ और बना दिया और अब बचे लाखन पासी, उनके बसावी नगरी को, अरे कितना आप लोगों ने यहाँ पे विकास करा दिया जो आप नाम बदलने को चले आए भाई साहब। और ये सारी कमी पिछली जो सरकारें हैं जिसमें पासियों ने झंडे उठाए, उनके लिए डंडे खाए, धूप में रैली किया, बस में भर भर के लोगों को लेके आए, उन लोगों ने लाखन पासी की एक मूर्ति नहीं लगवाई। अगर एक मूर्ति कहीं भी लखनऊ में लगी होती साथियों, आज इनकी औकात नहीं होती कि ये लखनऊ का नाम बदल पाते, एक औकात नहीं होती। लेकिन नहीं, कोई नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि उनको डर था कि पासी का स्वाभिमान जग जाएगा। अगर पासी का स्वाभिमान जग जाएगा, वो अपने इतिहास को जान जाएगा, अपने डीएनए को जान जाएगा, अपने शासन शक्ति को जान जाएगा, तो हमारे पीछे दलित शूद्र बन के नहीं घूमेगा। उनको पता था। लेकिन आज अगर आप भी यही काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपने समाज को बहुत अच्छे से जानता हूं। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में था, इसीलिए समाजवादी पार्टी का ये हाल हुआ। अगर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में ना होता तो समाजवादी पार्टी ही जीतती। मैं 100 में 100% यहां से कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप। और अगर आप भी हमारे इतिहास से खिलवाड़ करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपके साथ भी यही होगा। 35 साल जिस तरह से आपने सूखा झेला है ना, 35 साल आप फिर से सूखा झेलेंगे, भले ही हमें सपा को जिताना पड़े या किसी को वोट देना पड़े। हम आपको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को कभी आजीवन वोट देने का काम ही नहीं करेंगे। तो फिर से मैं दरख्वास्त करूंगा, कोई सांसद विधायक नहीं है साथियों अपना, ये 32, 33, 35 सिर्फ गिनने के लिए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं सारे साथी फेसबुक पे लेख लिख के, फोटो को वायरल करके, लाखन पासी का टीला दिखा करके, लक्ष्मण की मूर्ति दिखा के और लाखन पासी की फोटो दिखा करके ट्वीट, बेचारे अपने हिसाब से इनको जितना है काम कर रहे हैं। अरे आप लोग जो सांसद विधायक बने बैठे हो, क्या आप लोगों की शर्म नहीं आती है? आप लोग पावर में हो, सत्ता में हो, सिर्फ क्या उद्घाटन करने, दुकानों का उद्घाटन करने के लिए और मुंडन और किसी की तरह का खाना खाने के लिए पैदा हुए हो क्या यार? तुम लोग को शर्म नहीं आती है कि जाके हम एक बार सीएम से भेंट करें? अभी आपके ऊपर कोई बात आएगी तो सारा सीएम का द्वार खुल जाएगा। सीधा आप लोग सीएम के पास बैठ के अपनी सारी बात को कर लेंगे गुपचुप तरीके से। लेकिन यहां बात समाज की है, समाज के लिए आप लोग नहीं खड़े होंगे, क्योंकि डर लगता है। न जाने किस बात का आपको डर है, न जाने किस बात का डर है। तो परेशान मत होइए, सबका नंबर आएगा और जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी वो वैसी वही अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाएगा साथियों। तो मैं सबसे फिर से निवेदन करता हूं कि लखनऊ में इको गार्डन में मंगलवार को समय 11 बजे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, ठीक है। कोई साधन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, न बस, न ट्रेन की टिकट, न टेम्पो का साधन, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। ये सामाजिक लड़ाई एक लड़ी जा रही है और सामाजिक लड़ाई ये सामाजिक लड़ाई है, हमें सबको मिलके साथ में लड़ना होगा साथियों। अगर हम साथ में नहीं लड़े और एक साथ नहीं जुटे तो हमारे समाज को, इतिहास को इसी तरह चुन चुन के डिवाइड कर करके ये लोग खा जाएंगे साथियों। तो साथियों फिर से एक बार आह्वान कर रहा हूं, मंगलवार को, इसी मंगलवार को समय 11 बजे इको गार्डन में आप सब लोग आइए। सुहेलदेव आर्मी द्वारा इस वर्तमान जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने ये सरकार है, इसको आईना दिखाने के लिए हम लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग भी इकट्ठा होइए और अपने महाराजा लाखन पासी की नगरी लखनऊ को बचाने के लिए, उनके नाम को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व की लड़ाई के लड़ने के लिए और अपने इतिहास को सुरक्षित करने के लिए सभी साथी वहां आएंगे। इको गार्डन में पहुंचना है साथियों, और वो धरना चलेगा और उस धरने के माध्यम से वर्तमान सरकार को ये बता दिया जाएगा कि यदि आप नहीं चाहते और इस तरह की घिनौनी हरकतें हमारे समाज के साथ में अगर आपने की तो आप कहेगा। और अभी है तो हम कुछ सैकड़ों की संख्या में इको गार्डन में इकट्ठा होंगे और यदि आपने कवायद बंद नहीं की, ये कवायद अगर आपने बंद नहीं की तो हम हजारों
के सुर में बताने का काम करेंगे कि पासियों के इतिहास के साथ मत छेड़िए, मत इसको छेड़िए, क्योंकि ये दलित शूद्र वंचित समाज वाला पासी समाज नहीं है, ये मार्शल लड़ाकू वॉरियर्स कॉम वाला पासी समाज है। तो इको गार्डन में समय 11 बजे, साथियों ज्यादा संख्या में आप लोग आइएगा। मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहा हूं और आप लोग भी वहां पहुंच के अपने महाराज जी के लिए आने का काम करें। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय भारत, जय महाराजा लाखन पासी। साथियों आइएगा जरूर 11 बजे इको गार्डन में, लखनऊ इको गार्डन 11 बजे महाराजा लाखन पासी के सम्मान में सुहेलदेव आर्मी मैदान में। हर हर महादेव, जय मार्शल समाज।